नमस्ते। क्या आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पर, आपकी माइंड पर, आपकी ब्रेथ पर? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। जब आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में होते हैं, कई बार देखा जाता है कि स्ट्रेस जो है वो थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है या कुछ मिनट्स के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, वो हमारी बॉडी मैनेज कर लेती है। पर जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल तक या ज़्यादा सालों से आप उसी सिचुएशन में हैं, तो फिर ये क्रॉनिक हो जाता है और इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेस से होता क्या है हमारी बॉडी पर? तो जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म है फाइट और फ्लाइट मोड। फाइट और फ्लाइट क्या होती है? ये एक टाइप का नर्वस सिस्टम है जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सिग्नल जाते हैं कि 2 तरीके के हार्मोन को रिलीज़ करना है, जो होता है कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन हार्मोन। जब ये दोनों हार्मोन निकलते हैं तो इससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस है तो जब ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? हमारी बॉडी इस स्ट्रेस को एक थ्रेट की तरह लेती है कि अभी कोई थ्रेट आई है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आई है, उस समय मुझे हार्ट बीट बढ़ानी है, प्रेशर को हाई करना है, शुगर लेवल्स को बढ़ा देना है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है। तो ये अलर्ट करती है हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को। इस अलर्टनेस में क्या होता है, सेकंड जो इसका इम्पैक्ट है, हमारी मसल्स टाइट हो जाती हैं। जब ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो इमीडिएटली मैसेज जाता है मसल्स को कि टाइटन, सब जगह से टाइट कर दो। और जब ये मसल्स टाइट हो जाते हैं तो आपको इनफ्लेक्सिबिलिटी फील होती है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। उसका जो तीसरा इम्पैक्ट है वो आता है हमारे गट, मतलब डाइजेशन पर और हमारे इम्यून सिस्टम। तो जब गट पर इसका इम्पैक्ट आता है तो कहा जाता है कि जब माइंड में स्ट्रेस है तो गट खाना ठीक से पचा ही नहीं सकती है, क्योंकि क्या होता है, सारी शरीर की जो एनर्जी है, जो इम्यून सिस्टम की एनर्जी है, जो हमारे डाइजेशन की एनर्जी है, वो इस फाइट और फ्लाइट मोड, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल करने में लग जाती है। और जब इसमें सारी एनर्जी चली जाती है तो हमारे पेट की तरफ जो एनर्जी भोजन को डाइजेस्ट करने जा रही थी, या इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी हमारी कमज़ोर हो जाती है। और इसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो सकता है, तो जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, हमारा डाइजेशन पुअर हो जाता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है, ये सब स्ट्रेस की वजह से होती है। अब ये तो मैंने आपको बता दी स्ट्रेस की अनाटोमी, स्ट्रेस कैसे काम करता है, ये तो हो गई प्रॉब्लम। बट सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको जो डेली के स्ट्रेस को है कंट्रोल कर सकें डेली बेसिस पे? तो स्ट्रेस तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, पर हम इसको डेली बेसिस पे मैनेज करना सीख सकते हैं ताकि हमें स्ट्रेस से होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकें। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो माइंड को काम और रिलैक्स बनाता है, उस सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं कुछ प्राणायाम और ब्रीदिंग के थ्रू। तो इसे मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक दूंगी जो एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम दीर्घ श्वास और भ्रामरी दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इसको कंबाइन करने से हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल ब्रीदिंग, जिसको आप डेली कर सकते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो करना कैसे है, आपको रखने हैं दोनों हाथ अपने पेट पे रख के एक ब्यूटीफुल स्माइल रखिए, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होने का मैसेज अंदर चला जाएगा। अब धीरे धीरे आप सांस भरना शुरू करेंगे पेट में, 4 काउंट तक भरेंगे। और जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, बाहर की तरफ बल्ज होना चाहिए, क्योंकि हमने ब्रेथ को लंग्स के आखिरी हिस्से तक ले जाना है, जिससे कि पेट आगे की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो लंबा सांस भरेंगे, 1 2 3 4, होल्ड करिए सांस को, 1 2 3 4, निकालिए भ्रामरी से। फिर से एक लंबा सांस भरिए, 1 4 सेकंड तक भरना है धीरे धीरे पेट में।
2 3 4, होल्ड करिए 1 2 3 4, लंबा छोड़िए। एक और लंबा सांस भरिए 1 2 3 4, होल्ड करिए 1 2 3 4, निकालिए। एक और लंबा सांस भरिए 1 2 3 4, होल्ड करिए 1 2 3 4, निकालिए। एक और लंबा सांस भरिए 1 2 3 4, होल्ड करिए 1 2 3 4, निकालिए। एक और लंबा सांस भरिए 1 2 3 4, होल्ड करिए 1 2 3 4, निकालिए। रिलैक्स हो जाइए। ये जो कॉम्बिनेशन है प्राणायाम का, ये इतना खूबसूरत है, इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इतना रिलैक्स फील हो रहा है। आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कामिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इतनी फास्ट ये टेक्निक वर्क करती है कि कोई मेडिसिन भी इतनी फास्ट वर्क नहीं कर सकती। आप खुद करेंगे तो आपको पता लगेगा। और हाँ, जब आप भ्रामरी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो आपके लिप्स हैं बंद हैं, अंदर आपके दांत जो हैं, टीथ जो हैं वो खुले हुए हैं, और जो आपकी टंग है वो कहीं टच ना हो। आपकी जीभ अगर कहीं टच होगी माउथ में तो वाइब्रेशन को स्टॉप कर देगी। इसके लिए ट्राई करिए, ये जो मैंने बताया है, सिर्फ लिप्स को बंद करना है और अंदर से आपके दांत खुले हुए हैं और जीभ कहीं पे टच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जब आप कंटिन्यूस 10 मिनट करेंगे तो कितना भी हाई लेवल का स्ट्रेस है आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। और इसको आप डेली करेंगे, 10 से 15 मिनट और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप डेली बेसिस पे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो वन ऑफ द टेक्निक मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। ऐसी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी एक वर्कशॉप में, जो आने वाली है 9th to 13th मार्च। 5 दिन की ये वर्कशॉप है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इंसोम्निया को ठीक करने की प्रैक्टिसेस की। तो उसमें हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की बहुत सारी टेक्निक और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे, मुद्रा थेरेपी प्रैक्टिस करेंगे, और हम उसमें थोड़ी सी कॉग्निटिव मेंटल टॉक भी करेंगे, जिससे आपको मेंटल क्लैरिटी आए कि आप किस चीज़ का स्ट्रेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये सारा करने वाले हम इस 5 दिन की वर्कशॉप में। तो इस 5 दिन की वर्कशॉप का डिटेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर के इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका नाम है शक्ति क्रिया योग न्यूरो योगा, अ न्यूरो होलिस्टिक अप्रोच टू ओवरकम स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड इंसोम्निया। तो ज़रूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं इस वर्कशॉप में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।